नमस्कार, मैं तपस्वी आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। हमारा उद्देश्य राष्ट्र से स्नेह और राष्ट्र से का सम्मान। एक दर्शक मित्रों, एक बात यहां पर लेके आया हूं। दर्शक मित्रों, इलेक्शन का माहौल देश में अभी चल रहा है और देश में कई राजनेता किसी न किसी मकसद से अलग अलग जगह पे जाके वहां पर अपनी पार्टी का या तो फिर अपना खुद का प्रचार करने में लगे हुए हैं। डिटेल कुछ ऐसी मेरे पास आई है कि देश में जो नेता प्रचार करने लगे हैं, इधर एक बात करूं तो मैं यहां पर सबसे पहले बीजेपी की बात करूं तो वहां पर नरेंद्र मोदी, देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी और साथ ही में गृह प्रधान अमित शाह देश के विभिन्न जगहों पे रैली और सभा संबोधन में लगे हुए हैं। इसी बीच उसी तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। साथ ही में दिल्ली के सीएम जो है वो अरविंद केजरीवाल आए दिन गुजरात पर नज़र रखकर बैठे हैं। सोशल मीडिया में अभी एक कहना है आया हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है वो जहां कहीं पर भी जाते हैं, और साथ ही में डिटेल कुछ ऐसी आई है कि अरविंद केजरीवाल आजकल जितने वहां पर दिल्ली में उनका रहना नहीं होता है, उससे ज़्यादा जो है वो गुजरात में अरविंद केजरीवाल देखने को मिलते हैं। चलो उनकी बात तो सब वो जाने, लेकिन एक बात जो यहाँ पर मैं कहने के लिए आया हूँ, एक बात जो आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ, उसमें एक 24 घंटे में जो नेशनल मीडिया पे, एक सोशल मीडिया पे जो भी एक न्यूज़ वायरल हुई है उसकी मैं डिटेल थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करूँगा। और वो है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो है आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत का मस्जिद और मदरसे का दौरा। सबसे बड़ी जो न्यूज़ वायरल हुई है, नेशनल मीडिया पे वायरल हुई है, वो यही सारी, और सबसे उसमें साथ में जो क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं वो आरएसएस मोहन भागवत क्यों गए मस्जिद में, किनसे मिले वो मस्जिद में, और जिन लोगों से मिले दरअसल वो है कौन। यही सब क्वेश्चन मार्क सोशल मीडिया पे सभी कुछ वायरल हो रहे हैं। वो ही क्वेश्चन जो है वो अभी सभी लोगों के दिमाग में भी चल रहे हैं। तो मैं ये सभी सारी डिटेल थोड़ी बहुत मैंने इकट्ठा की है और वो मैं लेके आया हूँ। कौन है इमाम उमर अहमद इलियासी, जिन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा है। डिटेल कुछ ऐसी है कि वो हम जाने उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा और जिसमें इलियासी क्या बोल रहे हैं वो डिटेल पहले समझे। पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज इमाम हाउस में हमारे निमंत्रण पर, ये मेरा पारिवारिक निमंत्रण था, उस पर उन्होंने स्वीकार किया। मुझे इसकी खुशी है। आज वो हमारे यहाँ पर आए, हमारे परिवार से मिले और मिलने के बाद और हमें आपस में एक दूसरे के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने मामलात के साथ जो बातें हुई वो बहुत ही अच्छी रही, खुशगवार रही। क्योंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। तो दर्शक मित्रों, मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताने वाले मौलाना इलियासी, जिन्होंने सीएए एनआरसी को समझने की एक बात की थी, उसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम लोगों ने जो इकट्ठा की है इलियासी के बारे में, वो डिटेल में आपके साथ शेयर करूं और वो मैं पढ़ूं तो इलियासी के पिता मौलाना जमील इलियासी के भी पूर्व आरएसएस प्रमुख से नज़दीकी संबंध थे। और इलियासी ने कहा था कि पहले सीएए और एनआरसी को समझो,
फिर विरोध करो, ऐसा स्टेटमेंट भी पहले दिनों उन्होंने दिया था। साथ ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर एक बयान कल से एक चर्चा में है। भागवत कल 22 सितंबर को दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद में पहुंचे थे और क्या डिटेल थी वो मैं यहाँ पर पढ़ूं तो इसी दौरान वो एक मदरसे में भी गए और साथ ही में भगवत जब वहाँ पर जब बच्चों से बात कर रहे थे तभी मस्जिद के मौलाना उमर अहमद इलियासी, उनका पूरा नाम है मौलाना उमर अहमद इलियासी, ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताया। डिटेल ऐसी सामने आई है कि हालांकि आरएसएस के पदाधिकारियों ने इस बात का दावा कर रहे हैं कि भागवत ने इलियासी को टोक कर कहा कि भाई राष्ट्रपिता केवल एक ही है और हम सब भारत के संतान हैं, ऐसा मोहन भागवत ने उनको बताया। लेकिन इधर मीडिया में जब से ये बयान सामने आया है इलियासी खबरों में छाए हुए हैं। तो कौन है ये इलियासी और ऐसा क्यों बोले और उसका पास्ट क्या है, वो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा की है, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो अब इस सोशल मीडिया में एक ही सवाल है, कौन है ये उमर अहमद इलियासी, और हमने थोड़ी उसके बारे में जानकारी के लिए और जानने के लिए थोड़ी बहुत छानबीन की तो कुछ प्रमुख डिटेल हमारे सामने आई है, वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। तो वो मैं आपके साथ बोलूँ तो उमर अहमद इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन AIIO के प्रमुख है और दावा किया जाता है कि ये इमामों का सबसे बड़ा एक संगठन है। उसमें डिटेल ऐसी है, पूरा नाम मैं बोलूं तो वहाँ पर उमर अहमद इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पर प्रमुख है और दावा ये किया जाता है कि ये इमामों का सबसे बड़ा एक संगठन है और कहा यह जाता है कि ये संगठन में 5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम जो है और मस्जिदों के इमाम वहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये एक दावा किया जाता है कि इस संगठन में 5 लाख से ज़्यादा मस्जिदों के इमाम वहाँ पर जुड़े हुए हैं और इलियासी को इस्लामिक कानून का बड़ा जानकार भी माना जाता है। डिटेल ऐसी है हमारे पास कि हाल ही में उन्हें पंजाब की देशभगत यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट की डिग्री भी उनको डिग्री से नवाजा गया है। वैसे तो इलियासी की मोहन भागवत से कई दफ़े पहले मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन साथ में डिटेल ऐसी है कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी कई तस्वीरें भी सामने आई हुई है। लेकिन इलियासी का नाम CAA से के पास होने के बाद हुए दंगों के बाद ज़्यादा वो चर्चा में भी रह चुके हैं। इलियासी ने कहा था कि CAA और NRC को पहले समझ लो उसके बाद प्रदर्शन करो, ऐसी एक डिटेल सामने दी थी और काफ़ी वो चर्चा में भी रहे थे। इसी बीच उन्होंने कहा था कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या कानून को हाथ में लेना सही नहीं है। एक बाद छानबीन के बाद यहाँ पर वो सामने पता लगी कि इलियासी के पिता के आरएसएस के साथ काफ़ी घने संबंध भी रह चुके हैं। उसी साथ एक डिटेल दूसरी वो आई, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी आगे डिटेल बोलूं उसके पहले मैं आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत ने एक विचारधारा वाला वीडियो हमारे साथ शेयर किया हुआ है और हमारे साथ है, तो मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि वो मोहन भागवत का आरएसएस विचारधारा वाला वीडियो दिखाए। नंबर है हिंदू हित यानी राष्ट्रहित। हिंदुओं को बस यही करना है। सामर्थ्य हमारे पास ऐसा है कि हमारे सामने खड़े रहने की ताकत कि मेरा अपना हित, मेरे परिवार का हित, मेरी भाषा का हित, मेरी जाति का हित, मेरे प्रांत का हित, मेरे पंथ का हित, ये हमेशा दूसरे नंबर पर है। पहला नंबर है हिंदू हित यानी राष्ट्रहित। कोई भी बात जो आपस में झगड़ा लगाने वाली है उसमें हम नहीं जाएंगे। कोई बात जो हमको आतताई बनाने वाली है उसमें हम नहीं जाएंगे। कोई बात जो हमको डरपोक बनाने वाली है उसमें भी हम नहीं जाएंगे। हम स्वाभिमान से जिएंगे और सृष्टि का पालन पोषण करेंगे। हिंदुओं को बस यही करना है। सामर्थ्य हमारे पास ऐसा है कि हमारे सामने खड़े रहने की ताकत किसी की नहीं है। जिनका डर कभी कभी हमारे मन में आ जाता है
और उस डर के मारे कभी कभी हम भी उल जलूल बातें कह देते हैं, उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं। उन्होंने तो बहुत प्रयास किया, अगर समाप्त होना होता हमको तो पिछले 1000 सालों में हम हो जाते, ऐसा नहीं हुआ। जो हमको नष्ट करने तुले थे उनके पैर खोखले हो रहे, और हम तो वैसे के वैसे हैं। आज भी 5000 साल पुराना सनातन धार्मिक जीवन जो भारत का विभिन्न पंथ संप्रदायों से सुसज्जित सुशोभित आज भी यहां देखने को मिलता है, वैसा का वैसा देखने को मिलता है। दर्शक मित्रों, अब मैं बताने जा रहा हूँ इलियासी के फैमिली मेंबर्स के बारे में। वो जानना रोचक भी है और ज़रूरी भी है। इलियासी के पिता मौलाना जमील इलियासी भी उसी मस्जिद के इमाम थे, और जहाँ के वो फ़िलहाल इमाम अभी है। जमील इलियासी भी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख थे। और साथ ही में थोड़ी बहुत और डिटेल दूँ तो कहा जाता है कि जैसे इलियासी के आरएसएस और वीएचपी से अच्छे संबंध है, वैसे ही उनके पिता के भी आरएसएस के साथ घने संबंध थे। बताया जाता है कि जमील इलियासी के तब के संघ प्रमुख एस सुदर्शन से भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध उस तरफ थे। डिटेल ऐसी है कि इलियासी के भाई पर एक बहुत ही बड़ा हत्या का आरोप लगा था। क्या है ये आरोप, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी की है, इकट्ठा की है। वो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूं और वो मैं डिटेल पढ़ूं तो डिटेल कुछ ऐसी है कि उमर अहमद इलियासी के भाई सुहेब इलियासी पर पत्नी की हत्या का सबसे बड़ा आरोप लगा था। डिटेल कुछ ऐसी है कि उनकी पत्नी की मौत साल 2000 में हुई थी, और उसी बीच सुहेब पर आरोप लगा था कि उन्होंने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या की। डिटेल ऐसी है, वो मैं पढ़ूं कि करीब 17 साल चले मुकदमे के बाद दिल्ली की कोर्ट ने उन्हें दोषी करार किया, और इसके बाद उन्होंने 2018 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी केस में बरी भी कर दिया। डिटेल और एक ऐसी है कि अब थोड़ा और जानने की डिटेल हम लोग पढ़े तो इलियासी के बारे में मैं थोड़ी और डिटेल दूं। और भागवत जी का मस्जिद यात्रा क्या था, मैं आपको बता दूं कि आरएसएस संघ के 100 साल पूरे होने को है, और आरएसएस संघ और मोहन भागवत जी जो है वो 100 साल की सबसे बड़ी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा समारंभ भी देश में करने वाले हैं। तो क्या शायद ऐसा भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि और मोहन भागवत मस्जिद में गए थे, तो वो क्या 100 साल वहाँ पर जो सबसे बड़ा ख़त्म होने को है आरएसएस संघ का, तो उसके मामले में चर्चा के लिए वहाँ पर गए थे। डिटेल कुछ और मैं बताने जा रहा हूँ। कल जो मस्जिद में जाकर जिस चीफ इमाम मौलाना और उमर इलियासी के मिलकर मोहन भागवत आए हैं, तो उसका मकसद क्या था वो डिटेल को बोलूं, लेकिन आगे मैं थोड़ा और इलियासी के बारे में जानकारी दूं। इलियासी कौन है, उसका फैमिली मेंबर्स कौन है, उससे पहले मेरे पास एक गुजरात के प्रवीण तोगड़िया का वीडियो मेरे पास आया हुआ है, वो मैं पहले आपको सुनाता हूं ताकि पता चले कि आरएसएस क्या है और क्यों वहां पर मोहन भागवत शायद मिलने के लिए गए थे। कहा भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदू ही राष्ट्रीय है, मुसलमान अराष्ट्रीय है, और आज कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान दोनों राष्ट्रीय एक है, दोनों विरोधी बात कह रहे हो। तो मुझे बताओ, 95 साल तक कहते थे वो झूठ कहते थे। डॉक्टर हेडगेवार का हिंदू राष्ट्र नहीं, यह मोहम्मद अली जिन्ना का औरंगजेब का मुस्लिम बहुल दारुल इस्लाम बनाने के लिए मोहन जी भागवत ने रास्ता लिया। दर्शक मित्रों, मैं यहाँ पर इलियासी के फैमिली मेंबर्स के बारे में और जानकारी दूं तो हम लोगों ने जो माहिती इकट्ठा की है उसमें शायद आप लोगों ने शोएब इलियासी का नाम आप लोगों ने सुना होगा टीवी पे कहीं प्रोग्राम में। एक क्राइम शो आता था, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड के यह होस्ट रह चुके हैं शोएब इलियासी, और समाचार पत्रिका के ब्यूरोक्रेसी टुडे के ये संपादक थे। डिटेल में बोलूँ शोएब इलियासी की, तो सन 2000 में इन्होंने अपनी पत्नी अंजू सिंह, उनका नाम था, उनकी पत्नी का नाम था अंजू सिंह, की हत्या और दहेज मांगने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भी तहत गिरफ्तार किया गया था।
और आरोप ये था कि 10-11 जनवरी 2000 की रात में अंजू सिंह पर तेज धार वाले हथियार से उन्होंने हमला किया था और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। डिटेल जो मेरे पास है वो पढ़ूं तो 20 सितंबर 2017 को उन्हें हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा भी उनको हुई। डिटेल ऐसी है कि कहा जाता है कि सजा को बनाए रखने के लिए उनके खिलाफ रिकॉर्ड भी, कई सबूत भी उनके पास नहीं था और 8 जनवरी 2019 को दिल्ली पुलिस और इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंच गई वहां पर और उसके साथ उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने वहां पर द्वारा दायर किया गई एक अपील की सुनवाई के लिए मंजूर भी वहां पर कर लिया। डिटेल कुछ ऐसी है हमारे पास कि कोर्ट ने कहा कि पीठ के पहले अंजू सिंह की मां रुकमा सिंह की एक अपील सुनवाई के लिए वहां पर स्वीकार कर चुकी थी और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि मामले में दिल्ली पुलिस की अपील को वहां पर जो डिटेल है वो अपील को अनुमानित प्रदान की जाती है और साथ ही 28 जनवरी को अपील पर सुनवाई के लिए मामले को संलग्न किया जाता है। डिटेल कुछ ऐसी है वो हमने पढ़ी और साथ ही में मैं एक डिटेल बोलूं मोहन भागवत जी की कि तो मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने वाले इमाम उमर इलियासी के बड़े भाई यही शुएब इलियासी है। तो डिटेल ऐसी है उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में। लेकिन इनके साथ इन दोनों पिता मौलाना जमील इलियासी थे, इन दोनों के पिता जो थे वो मौलाना जमील इलियासी थे। तो उसके बारे में डिटेल पढ़ूँ तो जो अनजान जो अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख थे उस टाइम, वो अनजान से अखिल भारतीय इमाम संगठन के वो प्रमुख थे और यह तत्कालीन आरएसएस प्रमुख संघ संचालक के.एस. सुदर्शन, उनका नाम है संघ संचालक के.एस. सुदर्शन के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध के लिए भी जाने जाते थे। डिटेल ऐसी है कि अपनी पत्नी अंजू सिंह की हत्या के आरोपी शुएब इलियासी को विश्व हिंदू परिषद और वर्तमान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बेहद करीबी माना जाता है। तो दर्शक मित्रों, पार्टी के नेता तो कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, पर हमें मीन्स नागरिक को अपने देश के प्रत्येक का धर्म समझकर और राष्ट्र हित में रहने वाले नेता को चुनना होगा। आप सभी लोग समझदार हैं। नमस्कार। बोल धरती जय